आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी मेरी तरह एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं तो आपको फिल्म मेकिंग का बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें खुद को संभालना होता है, जैसे कि स्क्रिप्ट लिखना, प्रोड्यूस करना, डायरेक्ट करना, यहाँ तक कि हो सकता है आपको खुद सिनेमाटोग्राफी भी करना होता है, कैमरा खुद से चलाना होता है। स्पेशली पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, पोस्टर डिजाइनिंग, ये सभी चीज़ें आपको खुद से ही करना होता है, क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं होता है कि हम इन अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग डेडिकेटेड पर्सन असाइन कर पाए। एटलीस्ट मैं अपने फिल्म्स में ये सभी चीज़ें मैं खुद ही करता हूँ, और ये करने से फिल्म मेकिंग का हर एक टेक्निकल डिपार्टमेंट में मेरा नॉलेज और स्किल डेवलप हो रहा है। सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। पर मैं जब बहुत सारे नए फिल्म मेकर्स को देखता हूँ तो वो लोग काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली कैमरा के डिपार्टमेंट में। आप में से ज़्यादातर लोग सिनेमाटोग्राफी में ज़्यादा फोकस करते हैं, लेटेस्ट कैमराज यूज़ करना चाहते हैं एंड ऑल। पर मोस्ट बिगिनर फिल्म मेकर्स जिस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है वो है इन दी साउंड डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में साउंड डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, आपको आपके फिल्म का ऑडियो का जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो किस तरह से करना है ताकि आपका जो शॉर्ट फिल्म का साउंड है वो बिल्कुल प्रोफेशनल साउंड करे, इन सब चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो डेफिनेटली मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हेन इट कम्स टू द टॉपिक ऑफ साउंड, आपके फिल्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डायलॉग्स, अनलेस यू आर मेकिंग अ साइलेंट फिल्म जहाँ पे डायलॉग्स नहीं रहता है। तो आपके फिल्म का डायलॉग्स बिल्कुल क्लियर आना चाहिए ताकि ऑडियंस को कैरेक्टर्स जो कह रहे हैं वो सुनने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अभी फिल्म्स में डायलॉग रिकॉर्डिंग करने का दो तरीका होता है। एक है सिंक साउंड, जहाँ पे आप ऑन सेट फाइनल ऑडियो को कैप्चर कर लेते हैं, और मोस्ट फिल्म मेकर्स के लिए यही सबसे अच्छा तरीका है और प्रेफर्ड वे है, क्योंकि इसमें एक्टर्स जो ऑन सेट परफॉर्म कर रहे होते हैं वही डायलॉग्स एग्जैक्टली कैप्चर हो जाता है। तो एक्टर्स का जो एक्टिंग है वो बहुत ही नेचुरल साउंड करता है, और इस टेक्निक को कहते हैं सिंक साउंड रिकॉर्ड करना। पर हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकता है, जहाँ पे हमारे पास उतना ज्यादा क्रू मेंबर्स नहीं रहता है, हमारे पास अलग से कोई ऑडियो डिपार्टमेंट नहीं रहता है जो अच्छे से ऑन सेट सिंक साउंड को रिकॉर्ड कर पाए। तो इसलिए हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए कन्वीनियंट होता है डबिंग करना, जिस प्रोसेस को एडीआर भी कहते हैं। एडीआर मतलब ऑटोमेटेड डायलॉग्स रिप्लेसमेंट, जिसे सिंपली हम डबिंग करना कहते हैं। अगर आप सिंक साउंड के लिए जा रहे हैं तो आप दो तरीके से ऑडियो को कैप्चर कर सकते हैं। आप लेवलियर माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप क्लिप ऑन माइक्रोफोन भी कहते हैं। ये आपके एक्टर्स के कॉस्ट्यूम में क्लिप ऑन रहता है, और एक्टर्स ऑन सेट जो डायलॉग्स डिलीवर करते हैं वही इस माइक्रोफोन के थ्रू आप डायरेक्टली कैमरा में कैप्चर कर सकते हैं या फिर अलग से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस में कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो सिंक साउंड करने के लिए बूम माइक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक डायरेक्शनल माइक्रोफोन का यूज होता है जो आपके एक्टर्स का सिर्फ वॉइस को ही कैप्चर करता है और एनवायरमेंटल जो नॉइज होता है उनको ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करता है। बट दिस कैन बी अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो अगर आपके पास सिंक साउंड करने का ऑप्शन नहीं है तो आप एटलीस्ट कोशिश कीजिए आपका जो ऑनसेट साउंड है उसे कैमरा में अच्छे से रिकॉर्ड करना, क्योंकि उससे डबिंग करने के टाइम पे आपका हेल्प होगा। तो अगर आप डबिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप एक स्टूडियो हायर कर सकते हैं या खुद अपने घर में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक कंडेंसर माइक्रोफोन यूज कर सकते हैं या फिर एक डायनामिक माइक्रोफोन। अगर आपका जो रूम है वो अच्छे से एक्यूस्टिकली ट्रीटेड है और साइलेंट है तो आप कंडेंसर माइक्रोफोन यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंडेंसर माइक्रोफोन ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो अगर आपके रूम के आसपास ज्यादा नॉइज है तो कंडेंसर माइक्रोफोन से डबिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो उस केस में आपके लिए डायनामिक माइक्रोफोन एक बेहतर चॉइस होगा। लेकिन एडीआर करने का भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि एक्टर्स को सेम डायलॉग्स को स्टूडियो में बैठ के फिर से रिपीट करना होता है। जो उन्होंने ऑलरेडी सीन में एक्टिंग कर चुके हैं उसी को रिपीट करना होता है। तो कई बार एक्टर्स के लिए ये काफी डिफिकल्ट और चैलेंजिंग प्रोसेस हो सकता है, और स्टूडियो में बैठ के फिर से एक्टिंग को रिपीट करने की वजह से एक्टिंग भी उतना ज्यादा नेचुरल नहीं साउंड करता है। और जैसे कि आप स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपका जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी होता है वो भी इतना ज्यादा क्लीन साउंड करता है कि वो सुनने में थोड़ा सा अननेचुरल लगता है। तो अगर आप एडीआर कर रहे हैं तो डायलॉग्स प्रोसेस करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिसे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका डबिंग भी बहुत ही नेचुरल और प्रोफेशनल साउंड करेगा। मैंने मेरे चैनल पे कुछ ही दिन पहले एक शॉर्ट फिल्म अपलोड किया है जिसका नाम है कॉन्करेंस। अगर आपने वो फिल्म अभी तक नहीं देखा है तो आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो उस शॉर्ट फिल्म को देख सकते हैं। तो उस फिल्म में भी हमने एडीआर किया है, और मैं आपको अभी कॉन्करेंस का जो ओरिजिनल डायलॉग एडिटिंग का जो प्रोजेक्ट है एडोबी ऑडिशन में वो दिखाऊंगा, और आप लोगों के साथ कुछ टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी शेयर करूंगा ताकि आपको भी एडीआर के वक्त सबसे अच्छा और प्रोफेशनल रिजल्ट मिले। सो नाउ लेट्स ओपन अप एडोबी ऑडिशन। तो यहाँ पे मैंने एडोबी ऑडिशन खोल लिया है, और दिस इज द ओरिजिनल प्रोजेक्ट जहाँ पे मैंने हमारा जो फिल्म है उसका डायलॉग एडिटिंग का काम किया है। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ
कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा और ज़रूरी नहीं है कि आपको भी Adobe Audition ही यूज़ करना है। मेरे पास Adobe Creative Cloud का सब्सक्रिप्शन है, तो मेरे पास Adobe Audition का एक्सेस था, तो मैंने इसलिए Adobe Audition का इस्तेमाल किया है। और आप भी Audition यूज़ कर सकते हैं। ये फिल्म साउंड के पोस्ट प्रोडक्शन के काम के लिए बहुत ही अच्छा एक सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास Audition नहीं है तो आप जिस भी सॉफ्टवेयर में कंफर्टेबल है या फिर जो भी सॉफ्टवेयर आप सीखना चाहते हैं उस सॉफ्टवेयर में आप अपना फिल्म का साउंड का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है और जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे उन हर एक सॉफ्टवेयर में ये कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो अगर आप प्रो टूल्स यूज़ करना चाहते हैं तो प्रो टूल्स यूज़ कर सकते हैं या फिर न्यूएंडो, क्यूबिस है या और कोई भी सॉफ्टवेयर। इस ट्रैक पे यहाँ पे आप देखिए हमारा जो मेन कैरेक्टर है उनका ऑडियो है। यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं। ओह हेलो। हेलो। इस ट्रैक में हमारा मेन कैरेक्टर का ऑडियो है और ये हमने डबिंग किया है। और इन ऑडियो फाइल्स को हमारा जो ओरिजिनल वीडियो का फाइल था और उसके अंदर जो ओरिजिनल ट्रैक था उसके साथ हमने इस ऑडियो फाइल को सिंक किया है। तो इस तरह से आप डबिंग का काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो फीमेल कैरेक्टर है उनका डायलॉग्स है। द सेम पर्सन। সরি, আসলে তুমি রিয়েল লাইফে একটু অন্যরকম দেখতে। जब आप एडीआर करते हैं या फिर डबिंग करते हैं और अगर आप एक अनट्रीटेड रूम में डबिंग का काम करते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस हम जब हमारे घर पे डबिंग का काम करते हैं तो हमारा रूम अच्छे से ट्रीटेड नहीं रहता है और 100% साइलेंट भी नहीं रहता है। तो इसलिए हमारे डायलॉग्स में एक नॉइज आता है। जैसे कि अगर मैं आपको इस पोर्शन को प्ले करके सुनाऊंगा और यहाँ पे डी नॉइज को ऑफ करूंगा तो आप सुन सकते हैं द सेम पर्सन। यहाँ पे एक नॉइज है। तो उसी नॉइज को मैंने जब डबिंग का काम कर रहे थे तो उसी रूम पे माइक्रोफोन को मैंने कुछ टाइम के लिए ऑन छोड़ दिया था और एक ब्लैंक रिकॉर्डिंग कर लिया था। तो उससे मुझे यहाँ पे एक रूम टोन मिल गया था जिसे मैंने अलग से रिकॉर्ड किया है। अगर मैं इस रूम नॉइज को प्ले करूंगा तो आप सुन सकते हैं यहाँ पे एक नॉइज है। और इन डायलॉग्स को मैंने जिस तरह से प्रोसेस किया है सेम प्रोसेस मैंने इस रूम नॉइज के ऊपर भी किया है। और जहां जहां पे डायलॉग्स नहीं है वहां पे मैंने ये रूम नॉइज को प्लेस कर दिया है और इन दोनों ट्रैक्स के बीच में फेड इन और फेड आउट किया है। एमेच्योर फिल्म मेकिंग में क्या होता है कि आप ये रूम नॉइज नहीं रखते हैं, तो इसलिए जहां पे ये साइलेंट रहता है तो वहां पे बिल्कुल साइलेंट हो जाता है और जब भी डायलॉग प्ले होता है तो डायलॉग में वो रूम नॉइज भी आता है और चला जाता है और इससे आपके ऑडियो में एक ग्लिच आता है। तो यहाँ पे अगर मैं ये जो फेड इन फेड आउट्स है इनको अगर ऑफ कर दूंगा तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे इसे ऑफ करते हैं और यहाँ पे डी नॉइज को भी ऑफ करते हैं। अभी आप सुन के देखिए जहाँ पे भी ये प्ले हो रहा है और जहाँ पे डायलॉग नहीं है वहाँ पे बिल्कुल ही साइलेंट रहेगा और जब भी ये डायलॉग आएगा तो ये अपने साथ नॉइज को भी इंट्रोड्यूस करेगा तो ऑडियो में एक ग्लिच जैसा आएगा। देखिए। ओह हेलो। तो जहाँ पे ये ऑडियो आ रहा है वहाँ पे अपने साथ ये नॉइज भी आ रहा है और जहाँ पे ऑडियो खत्म हो रहा है वहाँ पे वो नॉइज बिल्कुल ही चला जा रहा है। तो ये बहुत ही नोटिसेबल हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हर एक ऑडियो क्लिप को फेड इन और फेड आउट करते हैं। लेकिन इससे भी आपका जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आप जब डबिंग करेंगे तो सेम माइक्रोफोन में, सेम रूम में, सेम गेन सेटिंग में एक साइलेंट पार्ट रिकॉर्ड कर लीजिए जिसे आप जहां जहां पे ब्लैंक स्पेसेस हैं वहां पे फिल अप करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है इस ट्रैक में। राइट। और जहाँ पे ये जो दूसरा कैरेक्टर है इनका डायलॉग है वहाँ पे मुझे साइलेंट देने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका जो डायलॉग है वहाँ पे ऑलरेडी नॉइज़ है। तो इसके ऊपर अगर हम ये जो नॉइज़ है इसे प्लेस कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इस ट्रैक में जो नॉइज़ है और इस ट्रैक में जो नॉइज़ है वो दोनों एक साथ प्ले होगा और हम जिस काम के लिए ये नॉइज़ यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं उसका पर्पस ही डिफीट हो जाएगा क्योंकि इस जगह पे ये नॉइज़ ज़्यादा लाउड साउंड करेगा और ये नोटिसेबल हो जाएगा। सो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन कीप इन माइंड व्हाइल एडिटिंग योर डायलॉग्स। द फर्स्ट थिंग इज टू रिकॉर्ड अ रूम टोन और फिर हर एक क्लिप को आपको फेड इन फेड आउट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे प्रिसाइजली हर एक क्लिप को फेड इन फेड आउट किया है और यहाँ पे क्रॉस फेड भी किया है। इसके वजह से मेरे ऑडियो में कोई भी ग्लिचेस नहीं आया है। सो इस तरह से आपको डायलॉग एडिट करना है। पर अभी इस ट्रैक को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे कौन कौन सी इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया है वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सो द फर्स्ट थिंग इज अ डिनॉइजर। मैंने इस ट्रैक के ऊपर एक डिनॉइजर दिया है। डिनॉइजर का सेटिंग क्या है, क्या रखना है, ये आपको आपके क्लिप के हिसाब से सेट करना है और ये इन इफेक्ट्स का ट्यूटोरियल नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। फिर उसके बाद स्पीच वॉल्यूम लेवलर बोल के एक इफेक्ट है जिसको मैंने यहाँ पे यूज किया है। इससे हमारा जो पूरा का पूरा डायलॉग है वो कहीं पे थोड़ा कम रहता है, कहीं पे ज़्यादा लाउड रहता है। तो स्पीच वॉल्यूम लेवलर इस इफेक्ट का इस्तेमाल करके हमने उन हर एक डायलॉग को एक लेवल पे सेट कर दिया है और वो है -18 dB RMS। अगर ये इफेक्ट हम यूज नहीं करेंगे तो आप सुन सकते हैं ओह हेलो। इस ट्रैक का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम हो रहा है। ओह हेलो। राइट। फिर उसके बाद मैंने एक इक्विलाइजर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे देखिए द सेम पर्सन। लो एंड को मैंने थोड़ा सा कट किया है, हाई एंड को भी कट किया है और थोड़ा सा बेस में और मिडिल में कट किया है और ट्रेवल को थोड़ा सा बूस्ट किया है।
ये EQ भी आपको आपके ऑडियो के हिसाब से एडजस्ट करना है। फिर मैंने de-esser का इस्तेमाल किया है। ये इफेक्ट आपके ऑडियो में जो सिबिलेंस का साउंड होता है, जो इस तरह का साउंड होता है, वो एलिमिनेट करने के लिए या फिर थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए काम आता है। फिर यहाँ पे वोकल एनहांसर बोल के एक ऑडिशन का बहुत ही अच्छा प्लगइन है, जिसके इस्तेमाल करने से जो वॉइस का क्वालिटी है वो थोड़ा सा एनहांस होता है, तो वो मैंने यहाँ पे यूज किया है। फिर एक मल्टीबैंड कंप्रेसर यूज किया है विच इज क्वाइट नॉर्मल। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो है रिवर्ब। तो ये आप देख सकते हैं, ये लोग एक कैफे में बैठे हुए हैं, तो कैफे का जो रिवर्ब है उसको मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। अगर इस ट्रैक में मैं ये जो रिवर्ब है इसे ऑफ कर दूंगा तो आप सुन सकते हैं कि ये जो वॉइस है वो बहुत ही ड्राई लगेगा। देखिए, Yeah, Tomako. I mean, you are more beautiful than your pictures. और ये रिवर्ब देने से ये थोड़ा सा रियलिस्टिक साउंड कर रहा है। Yeah, Tomako. I mean, you are more beautiful than your pictures. तो अगर रिवर्ब नहीं रहेगा तो ये बहुत ही ज्यादा स्टूडियो रिकॉर्डिंग साउंड करेगा, तो इसलिए आपको अच्छे से रिवर्ब को प्लेस करना है। और रिवर्ब का जो सेटिंग है वो भी आपका जो एनवायरनमेंट है, जो वीडियो में आपको दिख रहा है, उसके साथ मैच होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने ट्रैक में एक हार्ड लिमिटर दिया है ताकि इस ट्रैक का जो सिग्नल है Yeah, Tomako. I mean, क्लिप ना करे। सिमिलरली मैंने यहाँ पे ये जो दूसरा कैरेक्टर है इनका भी प्रोसेसिंग सेम वे में किया है, और ये जो रूम नॉइज है इसका भी प्रोसेसिंग सेम वे में किया है, ताकि इन ट्रैक्स में जो नॉइज का साउंड है और ये जो रूम नॉइज जो ट्रैक है जहाँ पे सिर्फ रूम नॉइज है, वहाँ पे जो टोन है वो बिल्कुल सेम रहे। तो इस तरह से आपको डायलॉग का एडिटिंग करना है। और मैं अगर बाकी दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये जो दो ट्रैक हैं, यहाँ पे इन कैरेक्टर्स का डायलॉग्स था, और ये दो ट्रैक सेम ट्रैक है जहाँ पे इस फिल्म का जो दो और कैरेक्टर्स हैं, जिन कैरेक्टर्स को भी इन दोनों एक्टर्स ने ही प्ले किया है, उनके डायलॉग्स को मैंने अलग से दो ट्रैक में रिकॉर्ड किया है। और सिमिलरली यहाँ पे भी जो रूम नॉइज है उसको इन ब्लैंक स्पेसेस को फिलअप करने के लिए यूज किया है। तो शुरू से लेकर आखिर तक आपको कहीं पे भी कोई भी ग्लिच सुनने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एक नरेशन है। Life is not complicated. Not at all. There are two slices of our life. इनको अलग से मैंने एक अलग ट्रैक में रिकॉर्ड किया है और इनको अलग से प्रोसेस किया है। सो दैट इज द होल डायलॉग प्रोसेसिंग। तो आपने देख लिया किस तरह से आपको डायलॉग्स का एडिटिंग करना है। अभी देखते हैं किस तरह से आपको साउंड डिजाइनिंग का काम करना है, क्योंकि सिर्फ डायलॉग होने से ही काम नहीं चलेगा। आपके फिल्म में प्रॉपर्ली अगर साउंड डिजाइनिंग नहीं रहेगा तो वो बहुत ही ज्यादा खाली खाली साउंड करेगा। तो साउंड डिजाइनिंग में मेनली होता है आपके एम्बियंसेस, बैकग्राउंड साउंड्स, फोली जैसे कि क्लोथ रसलिंग, फुटस्टेप्स एटसेट्रा। और इसके अलावा आप क्रिएटिवली कुछ इम्पैक्ट्स या फिर वुश साउंड इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं डिफरेंट जगह पे। तो अभी चलिए कॉन्करेंस का जो साउंड डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट है वो खोलते हैं और देखते हैं किस तरह से हमने कॉन्करेंस का साउंड डिजाइनिंग किया है। तो अभी मैंने यहाँ पे इस फिल्म का जो साउंड डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट है वो खोल लिया है, और इस फिल्म का साउंड डिजाइनिंग का काम भी मैंने एडोबी ऑडिशन में ही किया है। तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये फिल्म शुरू होता है कुछ स्टॉक क्लिप्स से। तो मैंने पहले ये जो स्टॉक क्लिप्स है उनको एडिट किया, और फिर उसके बाद इन क्लिप्स को अच्छे से एनालाइज किया और डिसाइड किया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या साउंड हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। शुरू में आप देख सकते हैं ये एक सिटी का शॉट है, तो यहाँ पे हम एक सिटी बैकग्राउंड साउंड डाल सकते हैं। और ये सभी साउंड इफेक्ट्स मैंने इनवाडो एलिमेंट्स से डाउनलोड किया है। और अगर आप इनवाडो एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने इनवाडो एलिमेंट्स के ऊपर एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल बनाया है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप भी इस तरह का काम करते हैं तो आप इनवाडो एलिमेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको इनवाडो एलिमेंट्स का मेरा एफिलिएटेड लिंक भी मिल जाएगा, तो आप चाहे तो मेरे लिंक से इनवाडो एलिमेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, और आप इनवाडो एलिमेंट्स से अनलिमिटेड स्टॉक फुटेज, साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक, आफ्टर इफेक्ट्स टेम्पलेट्स सभी कुछ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में कमर्शियली यूज भी कर सकते हैं। तो ये सब साउंड इफेक्ट्स भी मैंने इनवाडो से ही डाउनलोड किया है। यहाँ पे मैंने सिटी का साउंड दिया है। फिर यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक वुश साउंड इफेक्ट डाला हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेडी वाटर का साउंड दिया है। फिर यहाँ पे पीछे हवा चल रहा है तो इसलिए विंड का इफेक्ट दिया है, और यहाँ पे एक कॉइन फ्लिपिंग का साउंड दिया है। तो ये सब पहले मैंने एनालिसिस किया, फिर उसके बाद यहाँ पे एक एक करके मैंने साउंड दिया है। तो अभी एक बार ये सुन के देखिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वेव्स का साउंड दिया हुआ है, फिर एक जंगल एम्बियंस दिया है, और फिर यहाँ पे कोल्ड विंड विंटर एम्बियंस दिया है। तो एक बार ये लास्ट पोर्शन चेक कीजिए।
फिर यहाँ पे एक रूम एम्बियंस दिया है। इसके साथ जब आप डायलॉग्स को प्लेस करेंगे और अगर आपने डायलॉग में भी जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको फिलअप करके रखा है, तो उसके साथ जब ये साउंड डिजाइनिंग एलिमेंट्स और ये जो एम्बियंस है ये प्लेस होगा, तो आपका जो फिल्म का जो साउंड है वो बहुत ही फुलर साउंड करेगा और प्रोफेशनल भी साउंड करेगा। फिर यहाँ पे ये सीन यहाँ पे ट्रांजिशन होता है। तो ये एक कैफे है, तो यहाँ पे मैंने किचन का एम्बियंस टोन दिया है। और यहाँ पे मैंने क्लॉथ रसलिंग का भी साउंड ऐड किया है। अभी देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये कैरेक्टर यहाँ से उठ रहा है तो इनका जो चेयर है वो हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक साउंड इफेक्ट को दिया है। तो आप इस तरह से आपका जो विजुअल्स है जो आप दिखा नहीं भी रहे हैं उसको भी साउंड इफेक्ट्स डाल के कुछ नया स्टोरी बता सकते हैं। तो इस तरह से आप क्रिएटिवली साउंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, और ये जो क्लॉथ रसलिंग है ये भी आप सुन पा रहे हैं, राइट। ये सभी फोली साउंड्स मैंने इनवाडो एलिमेंट से ही डाउनलोड किया है, कुछ भी मैंने खुद से रिकॉर्ड नहीं किया है। फिर ये कैरेक्टर यहाँ से जा रहा है तो इसलिए एक वॉकिंग का साउंड दिया हुआ है। देखिए, तो ये जो सीन है इसका साउंड डिजाइनिंग कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब को दिखाया है, तो इसलिए यहाँ पे फ्लोरेसेंट लैंप का एक इलेक्ट्रिसिटी बज साउंड इफेक्ट ऐड किया है, जिससे इसका जो इफेक्ट है वो और भी ज्यादा इंपैक्ट दे रहा है। देखिए, अगर ये नहीं रहता तो ये सिंपल साउंड होता, और ये देने से राइट। और यहाँ पे देखिए, ये जो कैरेक्टर यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे हमने दिखाया नहीं है कि ये जो कैरेक्टर है वो डोर से बाहर जा रहा है, लेकिन साउंड इफेक्ट से हमने वो सजेस्ट किया है। एक बार सुन के देखिए, यहाँ पे साउंड इफेक्ट से मैंने एक स्टोरी को एनहांस किया है जो हमने विजुअली हमारे फिल्म में दिखाया नहीं था। और इन दोनों इफेक्ट से मैंने यहाँ पे ये भी सजेस्ट कर दिया कि जब ये डोर ओपन होता है तो यहाँ पे एक घंटी बजता है, जिसको हमने बाद में यूटिलाइज किया है स्टोरी टेलिंग पर्पस में। तो यहाँ पे फिर से क्लॉथ रसलिंग का साउंड है, राइट। यहाँ पे भी है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कैरेक्टर इस तरफ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमने यहाँ पे ये नहीं दिखाया है कि कोई डोर ओपन करके यहाँ पे आ रहा है। तो वो हमने फिर से साउंड इफेक्ट्स के मदद से सेम चीज को सजेस्ट किया है। देखिए एक बार, इससे पता चल रहा है कि कोई डोर ओपन करके अंदर आ रहा है। तो इस तरह से आप साउंड इफेक्ट्स के मदद से अपना जो स्टोरी है उसको एनहांस कर सकते हैं, और जो आपने दिखाया नहीं है उसको भी पोर्ट्रे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वॉकिंग का साउंड है, और ये फीमेल इन हील्स इसका साउंड है, और इसको मैंने अच्छे से सिंक किया है वीडियो के साथ, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैंने 2 वुश साउंड इफेक्ट यूज किया है क्रिएटिव पर्पस से। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं ये जो म्यूजिक है इसे अगर ऑफ करूंगा तो आप सुन सकते हैं यहाँ पे ये जो सेकंड कैफे है ये भी हमने उसी कैफे में शूट किया है, लेकिन इस कैफे को हम थोड़ा सा क्राउडेड दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड एम्बियंस है वो एक क्राउडेड कैफे का है। देखिए, राइट। और इसके साथ मैंने यहाँ पे ये जो म्यूजिक है इसको भी साउंड डिजाइन की तरह ही इस्तेमाल किया है कि उस कैफे में ही ये गाना शायद बज रहा है। तो ये 2 मिलके कुछ इस तरह का साउंड कर रहा है, राइट। अगर ये एम्बियंस नहीं रहेगा तो ये बहुत ही क्लीन साउंड करेगा, और ये एम्बियंस देने से ये ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। देखिए, फिर यहाँ पे फोन रिंग होता है, तो इसलिए हमने फोन का जो वाइब्रेशन है उसका साउंड के साथ जो गाना जो रिंगटोन के तरह इस्तेमाल किया है उनको कंबाइन किया है। देखिए, क्योंकि हमें यह डर था कि शायद हमें यहाँ पे कॉपीराइट आ सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फोन का जो वाइब्रेशन का साउंड है उसको इस गाने के साथ पंच किया है, और इससे ये और भी ज्यादा रियलिस्टिक भी लग रहा है। और फाइनली जब ये दोनों कैरेक्टर इस कैफे से एग्जिट करते हैं तो यहाँ पे भी सेम डोरबेल का साउंड मैंने इस्तेमाल किया है फॉर अ 3rd टाइम।
तो इससे ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि ये डोर ओपन करने से ही ये घंटी बजता है। सो दैट वाज द एंटायर साउंड डिजाइन ऑफ कॉन्करेंस। तो आपके फिल्म का जो ऑडियो का पोस्ट प्रोडक्शन है उसमें आपको मेनली 3 ट्रैक्स मिलेगा। एक है आपका डायलॉग ट्रैक, एक है आपका साउंड डिजाइनिंग का ट्रैक और एक है आपका म्यूजिक का ट्रैक। और फाइनली इन तीनों ट्रैक को आपको अच्छे से मिक्स करना है, मतलब कहाँ पे कौन सा साउंड इफेक्ट कितने वॉल्यूम में रहेगा ये आपको डिसाइड करना है मिक्सिंग के टाइम पे। इसके अलावा आप पैनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक योर साउंड्स मोर इमर्सिव। और लास्टली आपको आपके फिल्म का जो फाइनल साउंड है उसका मास्टरिंग भी ठीक से करना है। आपको कोशिश करना है आपका जो साउंड है वो ज्यादा से ज्यादा लाउड रहे पर कहीं पे भी क्लिप ना करे। और इसके लिए आप मास्टर ट्रैक में एक लिमिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं एट -0.1 dB। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा कि मैं मेरा सभी प्रोजेक्ट में सभी ऑडियो इफेक्ट्स के लिए इनवाडो एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता हूं। तो अगर आपको इनवाडो एलिमेंट्स सब्सक्राइब करना है तो आप मेरा एफिलिएट लिंक से कर सकते हैं, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।